हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिपाली हेयर एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेटा नॉलेज क्लब। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर 13 है 10th क्लास का। तो बेटा देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो एरिया होता क्या है। कोई भी शेप जो है, सर्कल है, स्क्वायर है, उस जो सर्कल है मान लो, वो जितना भी आपकी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया। या हम मेनली 3D शेप में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेके ही चलते हैं। तो बेटा आप एक बार ये नोटबुक ले लीजिए अपने और पेन ले लीजिए। फॉर्मूलेज है कुछ, वो नोट करते जाइए और समझना है जो वो समझते भी जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूब की। बेटा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन चैप्टर है ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ये बहुत ही, इसे आप ध्यान से सुनिए तो आपको पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब। क्यूब कैसा होता है बेटा, डाइस देखा होगा आपने, जिसमें 6 साइड्स होती है, 6 नंबर्स लिखे होते हैं, लूडो खेलने वाला, वो आपका क्यूब है। इसी तरह से जैसे मैंने आपका यहाँ पे एक फिगर बनाया है, ये आपको क्यूब की तरह दिख रहा है। ये वाला ऊपर वाला पार्ट है इसका, ये नीचे वाला है, ये 1 2 3 4 साइड वाले है। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। ये जो है वो एक 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। अगर हम इस केस में बात करें तो क्यूब का एरिया क्या होता है। इसमें एरिया भी बेटा दो तरह के होता है। एक TSA, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डेट इज TSA। तो बेटा TSA ऑफ क्यूब का क्या होता है, एरिया एक स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर। आपको सबको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड। इट मीन साइड अगर ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर। अगर ये 6 स्क्वायर से मिलकर बनाए तो TSA क्या हो गया आपका, 6A स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया CSA। बेटा CSA क्या होगा, CSA क्या होता है बेटा, जब कर्व की हम अगर बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम कर्व वाला पोर्शन ले रहे हैं, बेस का पोर्शन, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, तो आपको एक तो बेस का देखना है और एक ऊपर वाला हटा देना है, बाकी कर्व वाला आपको ले लेना है। अब इसमें ऊपर वाला हटा दिया हमने, नीचे वाला हटा दिया, तो कर्व वाला क्या बचा, 4 स्क्वायर्स बचे। 4 स्क्वायर्स का क्या होगा, 4A स्क्वायर। जिस तरह से 6 स्क्वायर्स का 6A स्क्वायर हुआ है तो 4 स्क्वायर्स का कितना होगा, 4A स्क्वायर। डेट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। कर्व में और टोटल में डिफरेंस पता चला। टोटल में बेटा बेस और ऊपर का भी ऐड हो जाता है, और कर्व में सिर्फ जो राउंड वाला होता है कर्व। बेशक ये राउंड फिगर नहीं है, लेकिन राउंड का मतलब है चारों तरफ का। सही है। जैसे एक रूम है, रूम में जो फ्लोर है और जो छत है, अगर एक स्क्वायर रूम है या फिर क्यूब, हम कहें कि क्यूब शेप का एक कोई रूम है, तो उसके अंदर नीचे फ्लोर छोड़ दीजिए और रूफ को छोड़ दीजिए, यानी जो फर्श है उसको छोड़ दीजिए और छत को छोड़ दीजिए। जो बाकी का जो चारों तरफ का होता है, जो चारों दीवारें होती है, उसको हम कर्व सरफेस एरिया में इंक्लूड करते हैं। देन वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम होता क्या है बेटा, वॉल्यूम मास को डिनोट करता है किसी भी चीज के, है ना। एक मैं इजी सा तरीका बताती हूँ। अगर क्वेश्चन में आपको ना पता चल रहा हो कि इसमें एरिया निकालना है या वॉल्यूम, अगर एरिया जो होता है ना वो आउटलाइंस में देखा जाता है। जैसे अगर आपको एक रूम में पेंट कराना है तो एरिया होगा, क्योंकि रूम में पेंट करा रहे हैं। लेकिन अगर रूम के अंदर कोई सामान भरना है तो हम उसमें वॉल्यूम यूज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर पूरा हम भर रहे हैं उसको। ठीक है। अगर हम एक ग्लास की बात करें तो ग्लास का जो वाटर लेवल है उसको मेजर करने के लिए वॉल्यूम को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी जिस मेटल से वो बना हुआ है उस मेटल को हमें मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा। अगर मेटल की, सिर्फ मेटल के बारे में बोले कि मेटल को मेल्ट कर दिया गया है तो उसका वो वॉल्यूम है, मतलब मेटल का। लेकिन अगर उस मेटल पे पॉलिश करनी है अंदर बाहर या सिर्फ बाहर या जहां भी, तो वहां पे उसका एरिया कंसीडर होगा। जैसे एक स्विमिंग पूल है, उसमें टाइल्स लगानी है तो आपका एरिया उसमें कंसीडर होगा, क्योंकि टाइल्स जो है वो आउटलाइंस पे लगती है ना। लेकिन अगर उसमें पानी भरना है तो उसको लिए वॉल्यूम यूज होगा। किसी भी चीज को हम मेल्ट करते हैं, कोई एक बॉल है, अगर हमने उसको मेल्ट कर दिया है तो वो उसका वॉल्यूम है। लेकिन अगर एक स्पीयर, बॉल जो होता है स्पीयर शेप का होता है, स्पीयर है, अगर उसके अंदर मुझे
कुछ भी फिल करना है, जेम्स फिल करनी है, मान लो एक जेम्स आती है गोल से बोल में, जेम्स फिल करनी है, या फिर पानी लगा लो, दूध लगा लो, कुछ भी चीज फिल करनी है अगर आपको उसके अंदर, तो वो उसका वॉल्यूम होगा। क्लियर बेटा? सो वॉल्यूम और एरिया में कंफ्यूजन मत हो ना, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कराती जाऊंगी। तो जो इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा? ए क्यूब, क्योंकि 3 हो गए ना इसके अंदर, तो ये क्या हो गया? ए क्यूब। इसी तरह हम सेकंड बात करते हैं बेटा क्यूबॉइड की। किसकी? क्यूबॉइड। देखो बेटा क्यूबॉइड जो है वो 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, दिख रहा है बेटा? 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ, कुछ कुछ क्यूब की तरह ही होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर्स होते हैं और इसमें रेक्टेंगल्स होते हैं। ये रेक्टेंगल्स है, देखो बेटा ये रेक्टेंगल है, ये वाला भी रेक्टेंगल है, ये भी, और एक नीचे, एक ऊपर वाला, नीचे वाला, आमने सामने वाला, और इधर वाला, है ना? बहुत क्लियरली समझा रही हूँ बेटा। अब इसके अंदर तो बेटा क्यूब होता है, तो इसमें सारी साइड इक्वल होती है आपकी। जो ये लेंथ है ये भी ए है, ब्रेथ है ये भी ए है, ये हाइट है ये भी ए है, लेकिन इसमें जो है वो अलग अलग होता है। आपको पता है लेंथ क्या होती है? एल, एक ब्रेथ होती है, एक बेटा ये क्या होती है आपकी? हाइट, है ना? आप रूम को इसमें आप मतलब अपने माइंड में लेके चलिए, एक रूम है, उससे एक लंबाई है जो जितना लंबा है, एक ब्रेथ है, और एक रूम की हाइट है, ये वाली जो है आपकी हाइट है। क्लियर बेटा? तो इसमें बेटा इसी तरह से अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहले आपको पता है कि एक नीचे वाले जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। तो जो नीचे वाले का है वही सेम ऊपर वाला रूफ का होगा, वो भी एल इंटू बी, है ना? तो दो तो एल इंटू बी हो गए। जैसे इसमें तो ए स्क्वायर था तो 6 से कर दिया था सीधा। इसमें कितने एल इंटू बी कितने हुए? 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अगर हम आमने सामने वाले की बात करें तो बेटा जो आमने सामने वाला रेक्टेंगल है वो ये वाला रेक्टेंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, सेम है बेटा ये, क्योंकि इसमें जो लेंथ है ये वाली वही इसकी लेंथ है, और जो ये हाइट है वही इसकी हाइट है। तो बेटा ये एल इंटू एच, यहाँ ब्रेथ की जगह जो है वो हाइट आपकी आ गई है, तो एल इंटू एच। इसी तरह ये वाला भी एल इंटू एच, तो ये 2 एल इंटू एच हो गए। और यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये एच और बी को कंसीडर करके बना हुआ है, तो यहाँ बी इंटू एच, इसी तरह से ये भी बी इंटू एच हो गया। तो 2 एल इंटू बी हुए, 2 बी इंटू एच हुए, और 2 एल इंटू एच हुए। तो जो टी एस से है आपका, टी एस से टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। क्लियर बेटा? अब सीएसए की बात करते हैं हम। सीएसए कर्व सरफेस एरिया, बेटा कर्व लेना है तो ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देंगे। इट मीन्स एल इंटू बी को हटा देंगे, ये वाला एल इंटू बी हटा दिया यहां से दोनों बार का ही, तो बच क्या गया? 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। ठीक है ना भाई? 2 इंटू बी एच प्लस एच एल बच गया, क्योंकि एल बी वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया। अब बेटा इसके अंदर ना एक चीज और आती है, अगर कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, आपको अभी लग रहा होगा थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आपका गलत करने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। अभी तो देखो बेटा आपने सीधा सीधा किया टीएसए और सीएसए, लेकिन अगर वो कह दे कि अगर आपको एक एक्वेरियम बनाना है, ठीक है, एक्वेरियम बनाने के लिए ये क्यूबॉइड शेप का बनाना है एक्वेरियम, और सामने से मिरर है, यहाँ पे पैकिंग पेपर रैप नहीं करना है, क्योंकि ताकि लोग जो है वो सामने से देख सके। और जो ऊपर है, ऊपर भी पैकिंग पेपर नहीं लगाना है, क्योंकि ऊपर जो है वो उसका डोर है, ऊपर खुलने बंद करने के लिए, उसमें से फिश के लिए खाना डाला जाएगा, फिश को डाला जाएगा, वाटर डाला जाएगा, या कुछ भी डाला जाएगा। तो ऊपर वाले पार्ट और नीचे सामने वाले पार्ट पे आपको पैकिंग पेपर कवर नहीं करना है, बाकी सब जगह आपको पैकिंग पेपर इसमें कवर करना है। तो पैकिंग पेपर कवर करने के लिए बेटा आपने यहां से एक तो ये वाला पोर्शन डाला, इट मीन्स एल एच, है ना? ये एक मैं आपको यहाँ पे रफ में बताती हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसका क्या एरिया होगा? ये वाला एक हटा देंगे, एक ऊपर वाला हटा देंगे। ऊपर वाला क्या है? एल इंटू बी, जो नीचे वाला है वही है ना, और ये सामने वाला क्या है? एल इंटू एच, जो फ्रंट का है। तो बेटा जो एल एच है वो एक हट गया, तो एक एल एच बच गया, प्लस एल बी है वो एक हट गया, ये वाला नीचे वाला बच गया एल बी। लेकिन जो एच बी है वो तो दोनों ही बचे हुए हैं, उनपे तो दोनों पे पैकिंग पेपर रैप होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 एच बी।
ठीक है बेटा। तो इसका जो एरिया होगा, जो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया एक्वेरियम पे पैकिंग पेपर कवर करने के लिए, ऊपर और नीचे फ्रंट का छोड़ने के बाद, तो आपका एरिया जो होगा वो ये वाला होगा पूरा। क्लियर। इसी तरह से कुछ भी बोल सकता है कि आप सिर्फ बैक का छोड़ दो या फिर नीचे बेस का छोड़ दो, या फिर जैसे अगर आपको पेंट करना है, मान लो किसी रूम में, क्यूबॉइड रूम में पेंट करना है, तो बेटा आप फ्लोर पे तो पेंट करोगे नहीं ऑब्वियसली, है ना। तो आपको कर्व लेना पड़ेगा प्लस उसमें एक ऊपर वाला ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स एलबी का आपको एक पार्ट लेना पड़ेगा, एलबी का एक पार्ट लेना पड़ेगा और 2 इंटू बी एच प्लस एच आर, इसके दोनों दोनों पार्ट लेने पड़ेंगे बाकी ये। क्लियर। देन वॉल्यूम क्या होगा बेटा इसका, एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच इसका वॉल्यूम होगा। बेटा ये फॉर्मूलेज है, ये इनको आप नोट भी करते जाओ और इन फॉर्मूलोज को मैं समझाती भी जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको इनको रटवा रही हूँ। ये तो बुक में आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह से समझाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, तो इसलिए समझा लिखते जाइए बेटा, ऐसे नोट करते जाइए। देन थर्ड देखते हैं बेटा, हम थर्ड में हम बात करेंगे आपकी कोन की। कोन के बारे में देखो बेटा क्या होता है, कोन का सबसे पहले टीएस है। कोन आपको पता है कैसा होता है, ये कोन है, सही है। इसमें ये इसकी हाइट होती है, जो ये स्ट्रेट हाइट, हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है। ये बेटा एल होता है, यानी कि एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। कोन, आइसक्रीम वाला कोन जो आपने देखा होगा, है ना, एक जो तेल जिससे हम एक पीपी में डालते हैं, वो वाला कोन आपने देखा होगा। कोन आपका इस शेप का होता है, जो आपका एक बेबलेट होता है या लट्टू होता है, वो आपके कोन शेप का होता है। तो यहाँ पे टीएस है, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो बेटा जो और एक सीएसए की बात करेंगे, जो सीएसए होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है इसका पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आपको पता ही है। आर, आर इज रेडियस, रेडियस ऑफ बेस सर्कल। ये सर्कल होता है बेटा ऊपर, इसका जो बेस है ये आपकी क्या होती है यहाँ पे, रेडियस। ठीक है। देन एल इज स्लैंट हाइट। अगर तीनों में से दो चीजें गिवन है, तीसरी फाइंड आउट करनी है, जैसे यहाँ पे आर और एल गिवन है हाइट, तो यहाँ पे बेटा 90 डिग्री का होता है ना हाइट, तो यहाँ पाइथागोरस का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देन टीएसए पे चलते हैं। बेटा आपने कर्व तो देखा, जो कोन का कर्व वाला है, जो मतलब जो यहां से ये वाला पार्ट है ना, गोल है ये वाला पाई आर एल है। और अगर टोटल में सिर्फ एक सर्कल ही तो ऐड हो रहा है, सर्कल का एरिया क्या होता है आप सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो टीएस से बन जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो पाई आर कॉमन है, अंदर क्या बचा, एल प्लस आर। तो या तो ये कह लो या फिर ये वाला कह लो। ये आपका टीएस से हो गया और ये आपका सीएस से हो गया। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है बेटा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। बेटा सिलेंडर, एक होता है आपका सिलेंडर, सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम होता है इसका। एक सिलेंडर में से 3 कोन्स को हम कट कर सकते हैं। क्लियर। अभी यहाँ पे मैं आपको पेपर से करके नहीं दिखा सकती, अदरवाइज आप इमेजिन कीजिए। अभी मैं सिलेंडर का भी देखते हैं हम, तो उसके बाद आप इमेजिन करना कि एक सिलेंडर है, उसमें से 3 कोन कट हो रहे हैं क्या, बिल्कुल ये 3 कोन आपके कट हो जाते हैं एक सिलेंडर में से। तो इस तरह से ये कोन का भी हुआ। बेटा आपको सीएसए में एक बेस का ये ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टीएसए, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर इज रेडियस, एच इज दिस हाइट एंड एल इज स्लैंट हाइट। क्लियर। देन नेक्स्ट देखिए बेटा आपका सिलेंडर। तो बेटा देखिए ये एक सिलेंडर है आपका, तो सिलेंडर में जो आपकी सिलेंडर होता है वो आपका इसी शेप का होता है। अब ये मत कहना कि आप सिलेंडर में तो ऊपर भी होता है ये, लेकिन अगर आप बात करेंगे पेंसिल की, तो पेंसिल जो है वो सिलेंड्रिकल शेप की है, देखते हो ना, पेंसिल है और ऊपर और नीचे बिल्कुल सर्कल होते हैं इसी तरह से। इसमें ये जो है इसकी रेडियस हो जाती है और ये वाली हाइट, सेम रेडियस के 2 सर्कल होते हैं बेटा ऊपर नीचे। अगर पेंसिल को शार्प कर देते हैं तो वो आगे से कोन बन जाती है, लेकिन पीछे से वो फिर भी सिलेंडर शेप ही रहती है, सिलेंडर प्लस कोन उसमें ऐड हो गया है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि सिलेंडर में टीएसए और सीएसए की, तो बेटा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये वाला सिर्फ जो गोल गोल घूमता है ना, वो क्या होता है 2 पाई आर एच। अगर टीएसए की बात करें तो 2 सर्कल ऐड हो गए हैं इसमें, तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गए हैं।
एक पाई आर स्क्वायर एक सर्कल के लिए, दूसरे सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहां से 2 पाई आर कॉमन आया, अंदर क्या बचा h प्लस आर। तो या तो ये बोल दीजिए या फिर ये। तो इस तरह से आपका सिलेंडर का टीएसए और सीएसए हो गया। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, और जो सिलेंडर का होता है वो 3 टाइम्स ऑफ कोन होता है। तो इस तरह से पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से अगर हम कट करते हैं तो 3 कोन्स आपके कट हो जाते हैं। सही है बेटा। देन नेक्स्ट वन इज स्पीयर। आपका स्पीयर में बेटा अगर हम बात करें, स्पीयर एक बॉल होती है, देखते हो ना आप, एक बॉल शेप होती है, आप उसको ऐसे कर सकते हैं या फिर एक बॉल आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा जो बॉल होती है वो आपकी स्पीयर शेप की होती है। अब उसका टीएसए और सीएसए सेम ही होगा बेटा, क्योंकि कर्व ही है सब कुछ, इसके अंदर कुछ फ्लैट एरिया है ही नहीं। तो टीएसए और सीएसए क्या होगा, सेम होगा, डेट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो बात हो गई बेटा स्पीयर की, फुल स्पीयर है। कई बार हेमीस्फीयर होता है, जैसे बाउल होता है आपकी, कटोरी जो होती है वो हेमीस्फीयर होती है ना, वो आपका यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीयर से। स्पीयर को मैं कम इंपॉर्टेंट नहीं बता रही हूँ, लेकिन स्पीयर जो है वो एक सिंपल है। आपने देखा टीएसए सीएसए उसमें सेम हो गया है, 4 पाई आर स्क्वायर इसमें, और वॉल्यूम जो है वो क्यूब में चला गया है। और बेटा जो एक बात हमेशा याद रखना, जो एरिया की यूनिट होती है वो आपकी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस स्क्वायर में होती है मतलब, और जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो क्यूब में होती है ना। तो इसी तरह यहाँ पे 3 टाइम्स आता है। यहाँ पे पाई की वैल्यू तो अलग होती है, लेकिन जो रेडियस, हाइट या हम कुछ भी लेते हैं, लेंथ ब्रेथ, वो 2 टाइम्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है आपका 3 टाइम्स होते हैं। अगर हम हेमीस्फीयर की बात करें तो बेटा हेमीस्फीयर जो है वो मैंने आपको बताया ना, एक ऐसे हाफ सर्कल, ठीक है, हाफ सर्कल, या फिर ये बोले कि बॉल टाइप, बाउल जो होता है आपका, ठीक है, यहाँ पे ये एक सर्कल की शेप में होता है। अब बेटा अगर आप इसकी बात करते हो तो इसमें ये हाफ तो हेमिस्फीयर का हो रहा है। अगर आप इसकी बात करते हो तो बेटा हाफ तो स्पीयर का हो रहा है पार्ट ये, लेकिन एक बेस पार्ट भी तो है इसमें। अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो वो आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर कंप्लीट है तो हाफ 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर हम टीएसए की बात करते हैं तो हाफ तो ये वाला है ही, और बेस वाला भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सर्कल का भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो होता है इसका क्या होगा, उससे हाफ होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब तो स्पीयर का था, इसका हाफ कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब जो है वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरह से बेटा आपने 6 जो शेप्स है वो आपने कवर यहाँ पे कर लिया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्पीयर एंड हेमीस्फीयर। मेन आपकी यही 6 शेप्स है, और एक फ्रस्ट्रम है वो बेटा जब आएगा उसी के साथ हम देखेंगे। तो आज आपका ये इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो गया, कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। प्लीज एक भी वीडियो को मिस ना करें और मेरे साथ देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।